Hello everyone, how are you? Welcome you all on my channel Gagan's Maths Lab. Today we are going to learn few tricks which are very useful for you all, whether you are in a plus 2 in a higher grade or giving banking exams. कुछ भी है लेकिन ये कैलकुलेशन ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स विद द बेसिक्स जिसके साथ आपकी कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगी और आप मिनटों और सेकंडों में अपनी पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो. तो चलिए देखते हैं, करते हैं अपना आज का वीडियो शुरू. बट उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियोस एंड शेयर इट टू. आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स. ठीक है, वन बाय वन हम वीडियोस बनाएंगे और ट्रिक्स सीखेंगे और पता करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम्स क्रैक होते कैसे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टेक्निक से. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी ट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेशन बेस के अकॉर्डिंग रहेगी. जैसे कि मान लो अब मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ 103 को 107 के साथ. तो ये दोनों नंबर जो हैं इनका बेस क्या है, 103 एंड 107. सो मीन्स अब हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज नंबर्स जिनका बेस है 100. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. 103 एंड 107 इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ये देखना है कि ये जो मेरा पहला नंबर है ये 103 है, ये 100 से कितना बड़ा है, ये 3 नंबर बड़ा है. और ये जो मेरा दूसरा नंबर है ये 100 से कितना बड़ा है, 7 नंबर्स बड़ा है. ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इसको प्लस. अब आप देखो, आप इसको इस तरह से प्लस कर दो या इस तरह से प्लस कर दो. 103 में 7 ऐड करो या 7 में 3 ऐड करो. आंसर क्या आने वाला, आंसर आने वाला है 110. तो उसके बाद हमारा एक स्टेप जो है वो फिक्स है, वो है हमारी डबल ज़ीरो, वो हम लगा देंगे. इसके बाद हमने थर्ड स्टेप करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई. 3 7 ज़र कितने होते हैं, 21. 21 को इसमें कर दिया ऐड. तो ऐड करने के बाद आंसर आ गया ये. तो ये हमारा बेसिक मेथड है मल्टीप्लिकेशन का. हर जगह हम इसी को फॉलो करने वाले हैं. तो देख ही लिया होगा आपने कि कितनी जल्दी से इसके साथ हमारे जो सम्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं वो सॉल्व हो सकती हैं. ठीक है, ये तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो 1-2 मिनट लग गए, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सेकंड्स में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए इसी के साथ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं. न्यू है 97 एंड 92. सपोज दो नंबर हमने ये ले लिए. अब ये हमने देखना है कि 100 से कितने कम है. ये कम है 3 नंबर और ये है 8. फिर से वही बात, अब चाहे इसको माइनस कर लो या इसको माइनस कर लो. ठीक है, 92 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 89. तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 जीरोस हम लगा देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा है. 8 3 ज़र कितने होते हैं, 8 3 ज़र होते हैं 24 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम प्लस करने वाले हैं तो इसको प्लस किया 8924. सो ये है हमारा आंसर. ठीक है, सो इसी के साथ फटाफट एक और क्वेश्चन जो एक नंबर 100 से ज़्यादा है और दूसरा 100 से कम. ये कितना ज़्यादा है 2, ये कितना कम है 4 नंबर. तो ठीक है, फिर वही चीज़ कर लेते हैं हम लोग. 102 में से 4 माइनस कर लो या 96 में 2 ऐड कर लो, आंसर तो आने वाला है सेम और वो है 98. बाय डिफ़ॉल्ट डबल ज़ीरो एंड देन नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस इज़ अ माइनस. 4 2 ज़ार 8. सो हम 8 को माइनस करने वाले हैं. तो ये जो एक स्टेप है इसको ध्यान में रखना है. अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो प्लस 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 होता है तो हमने प्लस किया. अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी हमने प्लस किया. अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हम प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे. इसमें से 8 माइनस किए 2 9 7 9. तो ये डन है हमारी मल्टीप्लिकेशन. ये मल्टीप्लिकेशन कर रखी है हमने बेस 100 के साथ. तो आई वांट कि आप अपनी तरफ से कुछ नंबर चूज़ करो जो 100 के आसपास हों. ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करने की ट्राई कीजिए, फटाफट से हो जाएगा. और कीप ट्राइंग. एंड द नेक्स्ट वीडियो इज़ विद द नेक्स्ट बेस दैट विल बी, चलो सपोज कर लेते हैं बेस है हमारा
200। ठीक है जी, 200 बेस के साथ अब अगर हम सम करने वाले हैं तो स्टेटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग उसी तरह से चूज़ करके देख लेते हैं। 202 एक ले लेते हैं, तो दूसरा नंबर हम चूज़ कर लेते हैं 204। ठीक है, दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछला बेस 100 वाला क्वेश्चन करा है। यस, लेट्स ट्राई। सेम एज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कर रखा है। ये कितने नंबर ज़्यादा है, 2, और ये कितना ज़्यादा है, 4। अब आप इसको ऐड करो या इसको ऐड करो, वी विल गेट 206। बट यहाँ पे हमने 206 नहीं लगाना है, हमने इसको कर देना है डबल। डबल करने के बाद ये हो जाएगा 412, और ये 00 वैसे की वैसे, बाकी सारे स्टेप सेम है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़र कितने होते हैं, 8। अगेन प्लस 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 होता है, तो प्लस हेयर वी विल डू एडिशन। सो सी हाउ ईजी इट इज़। क्लियर है जी। चलो, अब इतना कुछ सीखते सीखते सब्सक्राइब और लाइक तो भाई बनता है ना। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन विद द न्यू स्टेटमेंट 204 209। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हम, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। तो आप लोग इसको ट्राई करके देखो, क्या आपका आंसर फटाफट से सॉल्व हो पाता है। इतने टाइम में तो वैसे हो जाना चाहिए था। लेट्स ट्राई वन मोर। 195 है, 192 है। अब ये भी 200 के आसपास का नंबर है, तो बिल्कुल इसी टेक्निक से चलेगा। ये कितने नंबर कम है, 5। ये कितने नंबर कम है, 8। ठीक है जी, तो इसमें से इसको माइनस करो या इसको माइनस करो, आंसर विल बी द सेम। तो अब जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 192 में से 5 माइनस किए, जब 195 में से 8 माइनस किए, तो आंसर आने वाला है 187। ठीक है जी, तो 187 को हम डबल कर देते हैं, तो कितना आएगा, 7 2 14, 16, 17 एंड 374। सो हेयर आई विल राइट डाउन 374 बाय डिफ़ॉल्ट। 00 तो आएगी भैया, तो माइनस माइनस फिर से हो जाते हैं प्लस, तो 8 5 40। अब इसको प्लस कर दो, 37440। देखो कितना ज़्यादा ईजी है। इसी ट्रिक को यूज़ करके हम 4 की, 300 बेस की, 400 बेस की, इवन दैट की 50 की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर मेरा बेस हो जाएगा 50, तो हुआ क्या असल में, ये 100 का हो गया आधा, आधा हो गया 100 का 50, ये था डबल। तो इस वजह से मैंने इसके आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब आप देखो कनेक्शन क्या चल रहा है। पहला जो हमने क्वेश्चन करा वो था 100 के साथ। अगर मैंने 200 बेस चूज़ करना है, तो मैंने ये आंसर जो आता है प्लस करने वाला, ये वाला जो आंसर आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मेरा बेस 300 हो जाता है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर मेरा बेस हो जाता है 50, 100 का 50 क्या है, आधा, तो मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, या ऐसे बोल दो आधा कर देना। बस यही टेक्निक, रूल सेम है, सब कुछ सेम है, यही यूज़ करना है। एक सम करके देखते हैं जो 50 के आसपास के नंबर्स के अकॉर्डिंग है, मतलब हमारा बेस जाएगा 50। क्लियर है जी। तो ये भी एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगी, 300 का भी, फिर कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी ट्राई करेंगी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं एक नंबर है 52, दूसरा नंबर है 56। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है 50 से, 2। ये कितना ज़्यादा है, 6। ठीक है, तो अब आप ये देखो, 50 में 6 ऐड, 52 में 6 ऐड करो, कितने आएंगे, 58 आएंगे। 58 का आधा क्या होता है भाई, यहाँ 58 लिखा मैंने, 00 डाली। अब इसका आधा होगा क्या, इसका आधा होगा 2900। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 का 12, 2912। ईजी रियली। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये एक 52 को ही चूज़ कर लेते हैं, एक 49 को चूज़ करते हैं। तो 52 हुए 2 ज़्यादा, 59 हुए 1 कम। तो फिर से वही चीज़ है जी। सो इट विल बी 52 एंड, हाँ जी, ये 2 ज़्यादा है, ये 1 कम है, तो
इसको हम कैसे करेंगे, इसको इससे अगर माइनस करेंगे 52 माइनस 1 कितने होते हैं, 51 होते हैं। अब इसको भी ऐड करके देख लो, 51 ये आंसर आएगा। 00 बाय डिफ़ॉल्ट लगा देंगे। 5100 का आंसर क्या आएगा, आप खुद बताइए मुझे। 51 का अगर मैं हाफ करूँगी तो ये आएगा 2550, ठीक है। और 2 1 से कितने होते हैं, 2 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, इसमें से 2 माइनस कर देने हैं, मतलब 2548 ये हो गया इसका आंसर, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लीजिए अब हम थोड़ा बेस को बड़ा कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं, जैसे मैंने आपसे बात करी थी बेस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अगर बेस 300 है तो अब मैं इसकी आउटपुट को 3 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। सिंपल चीज़ है, एक सम में करके दिखाती हूँ, बाकी फिर आप ट्राई करना, ठीक है। 303 एक नंबर चूज़ कर लिया, एक मैं चूज़ कर लेती हूँ 6, तो ये कितना ज़्यादा हुआ 3, ये कितना ज़्यादा हुआ 6, ठीक है। अब आप इसमें इसको ऐड करो, क्या आएगा आपके पास 309। 00 बाय डिफ़ॉल्ट आनी है, ठीक है। तो अब ये बेस 300 था, तो मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करने वाली हूँ 3 से। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ जाएगा 92700। फिर से वही चीज़, 6 3 ज़ार कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। आप इसको कर दो ऐड, 92718, ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी। जब ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है, हाँ, बट ये थोड़ी आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अगर आप एक बार इसके 25 या 20 एटलीस्ट सम, कोई भी 20 सम ट्राई कर लो, तो ये सेकंड्स में होने वाली कैलकुलेशन है। तो इसी तरह कुछ और ट्रिक्स और कैलकुलेशन क्विक ट्रिक्स के साथ मिलेंगे आपको दोबारा नई वीडियो में। तब तक आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।